हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ योर हिप जॉइंट यानी कि एवीएन के बारे में। मोस्टली पोस्ट कोविड एवीएन की केसेस में काफी बढ़ोतरी है। वो क्यों है, वो सेपरेटली अलग से एक टॉपिक हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एवीएन क्या होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे पहली चीज, हमारी बॉडी के हर एक सेल को सर्वाइवल के लिए हमेशा के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। फिर वो बोन हो, मसल्स हो या टिश्यूज हो या नर्व्स हो, कुछ भी स्ट्रक्चर हो। हमारा जो हिप जॉइंट है उसमें जो फीमर बोन होता है, जिसका जो हम हिप का बॉल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर का जो ब्लड सप्लाई है वो या तो इंटरप्ट होता है या फिर वो वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से उसका जो ऊपर का जो लेयर है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, जिसको हम बोलते हैं एवीएन। नॉर्मल लैंग्वेज में समरी में अगर बोलेंगे तो खून की कमी की वजह से या फिर खून नहीं पहुंच पाने की वजह से वहां की जो हड्डी है फीमर बोन की, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। दिस इज कॉल्ड एवीएन। अभी एवीएन में होता क्या है, ज्यादातर एवीएन में चलने में दिक्कत होती है। हिप की कोई भी मूवमेंट यानी कि बाइक पे चढ़ना हो या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हिप की थोड़ा मूवमेंट आता है, उसके अंदर दिक्कत होती है। लोअर बैक पेन रह सकता है या फिर नाइट पेन भी किसी किसी को रह सकता है। तो एवीएन में क्या करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली जो एवीएन है उसकी ट्रीटमेंट हम दो चीजों में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहली चीज है ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरी जो चीज है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अगर एवीएन ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक हो तभी इफेक्टिव रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज रहेगा, हिप का जो है वो थोड़ा मोबिलाइजेशन वगैरह रहेगा, वो उसमें यूजफुल हो सकती है। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि हर एक पेशेंट की सीवियरिटी अलग अलग रहती है, यानी कि जो अंदर जो बिगाड़ा जो हुआ है वो कितना है, उसके ऊपर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम करेगा। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपकी एज कम हो तो थोड़ा बहुत आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ साल आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एवीएन में सर्जिकल इंटरवेंशन करना ही पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है कि बाय द टाइम उसमें जो बिगाड़ा होता है उसमें प्रोग्रेशन होता है, यानी कि वो धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ता है। तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप ड्रिलिंग कर सकते हैं या फिर हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ड्रिलिंग करके वहां से जो ब्लड सप्लाई है वो उसको चालू कर सकते हैं, लेकिन वो भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक ही रहेगा। अगर ग्रेड 3 है यानी कि आपका बिगाड़ा थोड़ा ज्यादा है तो उस केसेस में आपको हिप रिप्लेसमेंट आपके लिए सबसे एक बढ़िया ऑप्शन है टू रिकवर फुल्ली। एक बार सर्जरी हो जाए उसके बाद एक्टिव फिजियोथेरेपी आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने रूटीन पे जल्दी से जल्दी आ सके। आपकी सर्जरी की वजह से आपके जो मसल्स वगैरह जो डिस्टर्ब हुए होते हैं, थोड़ा बहुत स्टिफनेस जो डेवलप हुआ होता है, वो पोस्ट ऑपरेशन फिजियोथेरेपी की मदद से आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेशन में आप थोड़ा सा साइकिलिंग, थोड़ा वॉकिंग, उसका भी थोड़ा रोल है। तो अगर आप रेगुलर तरीके से ये सब फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे।